सियासत मेरे खून में बसी हुई है, सियासत मेरे खून के अंदर है, मेरे दिमाग के अंदर है, मेरे दिल के अंदर है। मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, छोटी छोटी बातों को लेकर पार्टी के आला और प्यार करने वाले लोगों को एक दूसरे से दूर नहीं। अगर ये दूरियां मेरे खानदान में आई तो मैं उस खानदान को, हर दिल अजीज खानदान को, अपने बेग खानदान को, मिर्ज़ा फैमिली को किस तरह मैंने आपस में बांधने की कोशिश की, किस तरह मैंने इस फैमिली को बांधा, ये आदिल साहब भी जानते हैं, ये मिर्ज़ा अकबर बेग साहब भी जानते हैं, ये मिर्ज़ा अशरफ बेग साहब भी जानते हैं, मिर्ज़ा महबूब बेग साहब भी जानते हैं। अगर आज बेग फैमिली, मैं समझता हूँ अगर इस अदना वर्कर, आपका छोटा बेटा, आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई, अगर कोई आपकी खिदमत कर सकता है तो इंशाअल्लाह ताला मैं हमेशा हमेशा आपकी हर तरह की खिदमत करने के लिए तैयार हूं। मेरे भाइयों, कुछ बातें जो फैमिली के दरमियान की बातें हैं मैं इस जलसा में करने की मुनासिब नहीं समझता, लेकिन मेरे मियाँ साहब, मेरे मियाँ सईद भाई हैं, बहुत मेरा पुराना ताल्लुक है, अपनी हिस्ट्री को प्लीज़ दुरुस्त कर लें। मैं वो जियाला वर्कर हूँ, खुदा जानता है शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो को मैंने देखा, खुदा गवाह है ये छोटा बच्चा जो उदासी ले रहा है, इसकी उम्र में नंगे पाँव, गले में बनियान, टांगों में निक्कर, नेशनल स्टेडियम नहीं जी, गुजरांवाला जिना स्टेडियम जो था 77 नहीं कंपनी वाला हो गई, काफी छोटे स्कूल पढ़। मेरे भाइयों, मेरा ताल्लुक, मैं उस शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो को अपनी आंखों से देखा और देखने के बाद 5 किलोमीटर का रास्ता उसकी गाड़ी के पीछे भागता रहा। कह रहे थे कि राणा इकबाल साहब की कोठी में खाना खाएंगे, जो टेंची वाले स्कूल के सामने होती थी सैटेलाइट टाउन में, तो हम कैंप नंबर 3 के बच्चे उधर चले जाते थे, नारे लगाते थे, भुट्टो साहब की तस्वीर को देखते थे, वहाँ से स्टिकर लाते थे, वहाँ से झंडे लाते थे। और 3 नंबर कैंप के जो बच्चे हैं वो मुझे कहते थे कि हमें स्टिकर चाहिए। मैं कहता था मेरे साथ नारे लगाओ, मैं तुम्हें झंडे भी दिलाऊंगा, मैं तुम्हें उसके बाद मेरे भाइयों, मैं कुछ शायद आपका ज़्यादा ही टाइम ले रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए मैं 2-2 घंटे की स्पीच करने वाला आपका भाई हूँ। मेरे भाइयों, मैं आपसे मसला कश्मीर के लिए, कश्मीर के हल के लिए अपनी क़ियादत से, अपनी आला क़ियादत से, जनाब आसफ अली जरदारी साहब से, सदर पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और आज़ाद कश्मीर के मिनिस्टर से अपील करूँगा, मसला कश्मीर हल करवाया जाए। कश्मीर पर कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। ये अपीलें मैं अक़वाम मुत्तहिदा में भी करता हूँ। मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान में से बाहर रहने वाले तमाम कश्मीरियों की क़ियादत में यूएनओ में अपनी दरखास्तें डालता रहता हूँ, अपनी खबरें देता रहता हूँ कि कश्मीर के अंदर जो जुल्म कर रहे हैं, जो फौजी हमारी बहनों, हमारी भाइयों, हमारी बेटियों की लाशें अपने पाँव के नीचे रौंद रहे हैं, हमारी जवान बहनों, हमारी बेटियों और हमारी माँओं की इज्जतें बर्बाद कर रहे हैं। मैं आलमी दुनिया से अपील करता हूँ
इस काम को रोका जाए, वरना हम कश्मीरी मर जाएंगे, कट जाएंगे अपनी इज्जत की खातर, अपने मुल्क की खातर, अपने देश की खातर, लेकिन देश आजाद करवा के रखेंगे। मेरे भाइयों, मुझे लगता है कि इधर मेरी बात को सुनने के लिए टाइम नहीं, तो मैं आप सबसे माफी चाहता हूं और आप सबसे इजाजत चाहता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।